एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं रवीना पटेल इज़्ज़त एक बार फिर मीनूज़ पॉजिटिव वर्ल्ड से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और खुश और खुर्रम होंगे। हाउ टू डील विद अ टू फेस पर्सन। टू फेस पर्सन आपने सुना होगा, हम एवरीडे इस तरह के लोगों से मिलते हैं, इनकाउंटर करते हैं। हमारी लाइफ में ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। हमारी लाइफ में लोगों की अशद ज़रूरत है और हम लोगों के बगैर रह नहीं सकते। फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, पीयर्स हैं हमारे। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे बहुत क्लोज होते हैं जिनके बगैर हम रह नहीं सकते। कुछ लोग हमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं, उसके बाद वो हमसे अलहदा हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं जिन्हें हम साल हर साल से हमारे बहुत नज़दीक होते हैं लेकिन हम उन्हें ठीक से नहीं जानते। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम डिफरेंट रोल में होते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो हमारा उनसे डीलिंग करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। दैट मीन्स कि आप लाइक एज अ मदर आप डिफरेंट हैं, एज अ वाइफ आप डिफरेंट है, एज अ फ्रेंड आप डिफरेंट है, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर। ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं जिनमें आप डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं। और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप एज एन एम्प्लॉय डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन इन सब में इन सारे रोल्स को प्ले करते हुए या इन सारी रिश्तों को निभाते हुए इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहीं भी टू फेस पर्सन ना बनने। टू फेस पर्सन क्या होता है? अ टू फेस पर्सन इज basically who says something on your face and he or she is totally different at your back. He will say something totally different behind your back. ये होता है टू फेस पर्सन। अच्छा, अब उनको डील करना आसान नहीं होता और आप उनसे कम्प्लीटली एट ईज भी नहीं रह सकते। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी जिनको अगर आप देखें या फॉलो करें या इम्प्लीमेंट करें तो आप काफ़ी हद तक सेफ रह सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कंफर्म योर सस्पेशन। किसी भी स्पेसिफिक बंदे या बंदी पे आपका अगर डाउट है कि ये जी आपके मुंह पर कुछ और कह रहा है और जैसे ही आप अपनी बैक टर्न करते हैं वो कुछ और कहने लगता है या कहने लगती है, तो पहले इसको आपने कंफर्म करना है। यानी आपने अजम्पशन की बेसिस पर कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो आपकी ऑफिस में हो। आपने अपने सस्पेशन को पहले कंफर्म करना है। होता ये है कि अगर किसी के ज़रिए बात आ रही होती है तो वो होते 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 ग्रेप वाइन के तौर पर आप तक आ जाती है, वो बात कुछ की कुछ हो जाती है। अब उसको कंफर्म करने का तरीका क्या है? आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन थॉरो करनी है कि वाकई ये है या नहीं, अपने फैक्ट्स स्ट्रेट रखने हैं। एक दफ़ा जब आपको आपका सस्पेशन कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में गेट सम स्पेस। आपने अपने आप को डिस्टेंट करना है उस स्पेसिफिक पर्सन से, क्योंकि अब आपको पता है कि एज सुन एज ही और शी गेट्स द अपॉर्चुनिटी ही शी विल थ्रो यू अंडर द बस। तो आपने अपने आप को उसके साथ क्लोज नहीं रखना, आपने अपने आप को डिस्टेंट करना है ताकि उसको ये अपॉर्चुनिटी कम से कम मिले कि वो अपने एम्यूनेशन से आप पर फायर कर सके। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। पहली बात हो गई कि कंफर्म योर सस्पिशन। सेकंड बात ये हुई कि आपने अपने स्पेस लेनी है, गेट सम स्पेस। तीसरी चीज़ है कीप योर रिकॉर्ड्स। आपने आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं आपने उनको नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है। हाँ, थोड़ा पैरानॉइड साउंड कर रहा है लेकिन ये आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने किसी और से इस बारे में गुफ्तगू करनी है या इवन उससे भी गुफ्तगू करनी है तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आपके पास वो चीज़ें लिखी हुई होंगी। अगर ऑफिशियल है तो अपनी कम्युनिकेशन को ईमेल पे रखना है ताकि रिटन में हो। और अगर फैमिली और पीयर्स में है, फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, वैसे है आपकी सर्कल में है, तो आपने जो भी कुछ होना है उसको जॉट डाउन कर लेना है। चौथी टिप है कि हैव द टफ कॉन्वर्सेशन। आपने उस स्पेसिफिक बंदे से बात करनी है। मुश्किल है लेकिन आपने करनी है। इसके फ़ायदे आपको होंगे। पहले तो आपने एक क्वाइट जगह तलाश करनी है जहाँ पर आपने उसके साथ ये कॉन्वर्सेशन करनी है और उसे बताना है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये मुझ तक आई हैं एंड दिस बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एट ऑल। उसके फ़ायदे क्या हैं? उसकी दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक तो ये कि वो जो भी स्पेसिफिक बंदा है वो मान लेगा और अपोलोजाइज करेगा एंड देन यू गाइस कैन मूव ऑन।
in your lives. دوسرا ہے کہ وہ اسے کمپلیٹلی ڈینائی کرے گا, کہے گا یہ تو ہے ہی نہیں, میں نے اسے کہا ہی نہیں ہے, ایسا ہوا ہی نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اس کا بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ اس کو یہ میسج مل جائے گا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں, آپ کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا اور آپ کو پتہ ہے, اور اگر اس نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا تو آپ کوئی بھی اسٹیپ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے بینیفٹ میں ہوگا. لاسٹلی, avoid the revenge trap. آپ نے ریونج نہیں لینا. اگر آپ کو پتا ہے کہ بندہ اسپیسیفک ہے, آپ کو موقع بھی مل رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی دل کی بھڑاس نکال لیں, آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے ایتھیکلی اور پروفیشنلی بہیو کرنا ہے. ایتھیکلی اور پروفیشنلی اگر آپ بہیو کریں گے, آپ بھی ایٹ پیس رہیں گے اور آپ کا کانشینس بھی کلیئر رہے گا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اس طرح کے ٹو فیس لوگ ہمیں زندگی بھر ملتے رہے ہیں اور ملتے رہیں گے, ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اتنے سینسیبل ہوں کہ ہم یہ پتہ کر سکیں اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ بھئی کون سا بندہ ہم سے سنسیئر ہے اور کون سا بندہ صرف سنسیئرٹی کا دعویٰ کر رہا ہے, دل میں کچھ اور چل رہا ہے, زبان پہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ ہماری انٹیلیجنس ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو اور ہم اس کے حساب سے اسٹیپس لیں. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو وی نیوز پازیٹیو ورلڈ کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, فالو کریں اس طرح کی چیزوں کے لیے, کمنٹ کریں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹل نیکسٹ ویڈیو, خدا حافظ.